प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली इसलिए बुलाई गई है, जो रमाकांत कोंडकर असॉल्ट केस है, इसके अंदर में समय समय पे इन्वेस्टिगेशन की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की गई है। पर कल जो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान भी रमाकांत कोंडकर जो विक्टिम है इस केस में, उनका स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड किया है। लेकिन कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने कुछ बयान दिया है, और उस बयान को ध्यान में रखते हुए पुलिस की तरफ से मैं समझता हूँ कि बोलना आवश्यक हो गया है, क्योंकि उन्होंने कुछ बड़े ही संगीन आरोप लगाए हैं। तो इस वजह से जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक कैरी की गई है उसके बारे में ब्रीफली हम आप लोगों से शेयर करना चाह रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा इसमें काफ़ी स्विफ्ट और प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन हुई है, काफ़ी लोग अरेस्ट भी हुए और जो भी एविडेंसेज हैं उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन हुई है। अभी मैं आगे इसमें एसपी नॉर्थ को बोलूँगा कि जो बेसिक डिटेल्स है इन्वेस्टिगेशन की शेयर करेंगे, और उसके बाद फिर एसडीपीओ पेंडिंग की बात करेंगे। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा सर ने बताया कि हमने इस केस में इन्वेस्टिगेशन बहुत ही स्विफ्टली एंड फेयरली की है। जैसे जैसे एविडेंस सामने आया है हमने इसमें कार्रवाई की है, और इसमें किसी भी तरीके का कोई बायस नहीं हमने दिखाया है। जिस दिन हमको इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था 18 सितंबर को, उसी दिन शाम को 9 बजे के आसपास हमने 5 लोगों को अप्रीहेंड कर लिया था। वो हमने अप्रीहेंशन किया था बेस्ड ऑन द सीसीटीवी फुटेज। उसके जो फोटोज हमको मिले थे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, उसको हमने मैच किया हमारे रिकॉर्ड से, और उसमें पाया कि जो 5 लोग उसमें पाए गए थे उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उनका फोटो मैच कर रहा था। तो उसको हमने तुरंत उनके वेयरअबाउट्स का पता लगा के हमने, जब वो गोवा से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, तब हमने मल्टीपल टीम्स बना के उनको अरेस्ट किया था। ये कार्रवाई सेम डे ही हमने अंजाम दी 18 सितंबर 2025 को। उसके बाद उनका इंटरोगेशन हमने किया बहुत ही रिगरसली अगले 24 घंटे के अंदर। तो उन्होंने बताया कि 2 लोग और उनके साथ थे, जिनको हमने सीसीटीवी के फुटेज पर, जो कि थोड़ा सा अनक्लियर था, तो उसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लगा। जैसे ही वो आइडेंटिफाई हुए 2 लोग, उनको भी हमने अगले दिन अरेस्ट किया। उन दोनों का नाम जो था वो था साइराज और फ्रांको। तो ऐसे 7 लोग हमने 2 दिन के अंदर ही अरेस्ट कर लिए थे। उसके बाद इन 7 लोगों का हमने 48 घंटे इंटरोगेशन किया। जो भी और एविडेंसेस, मोबाइल फोन्स, जो हमको सारी चीजें मिली थी, उसके बेसिस पे हमको पता लगा कि कॉन्स्पिरेसी का एक एंगल है। जेनिटो कार्डोजो का नाम लिया 2 अक्यूज ने, कि वो उनसे मिलके, जेनिटो के साथ मिलकर उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी कि मिंगेल फ्रांसिस और जेनिटो ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की थी कि रमाकांत कोंडकर के ऊपर अटैक किया जाएगा, क्योंकि रमाकांत कोंडकर ने मिंगेल और जेनिटो को टारगेट किया था समय समय पे, और इनका पास में स्कफल भी हुआ था। तो उसके बेसिस पे हमने जेनिटो कार्डोजो को भी 21 तारीख को अरेस्ट किया। उसके बाद फिर हमने आगे की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करते हुए उसका स्टेटमेंट लेने की कोशिश की रमाकांत कोंडकर जी का, लेकिन रमाकांत कोंडकर जी ने स्टेटमेंट देने से काफी टाइम तक रेजिस्ट किया। डॉक्टर ने ओपिनियन हमको दिया कि ही इज फिट टू गिव स्टेटमेंट, बट till 2nd of October we were not able to get the statement. Finally on 2nd October our IO was able to get statement in presence of wife of Ramakant Konkar ji and his advocate. The statement was video recorded also. और उस स्टेटमेंट में हमको जो चीजें मिली उसके बेसिस पे हमने आगे इन्वेस्टिगेशन की है। अभी हमने इसमें टोटल सीजर जो हमारा हुआ है इस केस में, जो हमने केबल जो यूज की गई है कमीशन ऑफ ऑफेंस में, वो हमने सीज की है। 3 जो 2 व्हीलर्स थे जो दिख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, अब आसपास की सीसीटीवी फुटेज हमने एनालिसिस किया था, तो उसके बेसिस पर 2 व्हीलर्स 3 दिखाई दिए थे, उनको तीनों को हमने सीज किया है। अक्यूज के साथ 6 मोबाइल फोन बरामद हुए, उनको भी हमने पंचनामा ड्रॉ करके अटैच किया है। तो ये सारी कार्रवाई बहुत जल्दी अंजाम दी गई है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हमने सेक्शन इसमें अड्यूस किया, क्योंकि ये अक्यूज पहले भी केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं और इस तरीके से ग्रुप बना के ये क्राइम करते रहे हैं। तो उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के इंग्रेडिएंट अट्रैक्ट होते हैं, और ऐसा भी लगा कि कुछ इन्होंने एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है आफ्टर कमीशन ऑफ क्राइम, इसलिए सेक्शन 238 ऑफ BNSP इसमें लगाया गया। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज वगैरह वो सब अटैच किया गया है। रमाकांत कोंडकर जी ने स्टेटमेंट में बोला था कि उनके अगेंस्ट, उनको जब असॉल्ट किया जा रहा था तो उनको SC/ST के धारा के अंदर उनको अब्यूज किया गया, और उसमें कुछ सेक्शन 3 जो है उसमें डिफाइंड है कि अगर कोई जाति के नाम पे आपको अब्यूज करता है और असॉल्ट करता है तो SC/ST एक्ट उसमें अट्रैक्ट होता है। तो हमने अकॉर्डिंगली वो सेक्शन भी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन से ओपिनियन लेके लगाया है,
और इन्वेस्टिगेशन एसडीपीओ पणजी को सौंपी गई, क्योंकि एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि द ऑफेंसेस रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय डीवाईएसपी रैंक ऑफिशियल। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। सारे अक्यूज जो है अभी भी जुडिशियल कस्टडी में है, और जैसे जैसे हमको एविडेंस मिल रहा है हम आगे इन्वेस्टिगेशन में कर रहे हैं। बाकी जो डिटेल सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो एसडीपीओ पणजी बताएंगे। एक चीज और मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि हमने इसमें इनको रामा कानकुनकर जी को हमने पुलिस की सिक्योरिटी दे रखी है, जो कि अभी भी डिस्चार्ज होने के बाद कंटिन्यू है, और ये दिखाता है कि हम लोग कितने कमिटेड हैं कि इस केस में जस्टिस हो, रामा कानकुनकर जी सेफ एंड सिक्योर फील करें, और जो भी इसमें लीगल एक्शन हो सकता है हमारी तरफ से वो हम ले रहे हैं। Now the investigation under this case is taken by me, and presently one of the accused, Zeneto Cardozo, has filed for a bail before the Honorable Sessions Court, and the same is pending before the court. And tomorrow at 2:30, the hearing of the bail will be heard by the Honorable Court. So we have opposed it, and investigation in this case is conducted or is being conducted on merits. So we will try all best to collect the evidence in this. Whatever comes in the evidence, we will collect the evidence and will place before the court. So in this case, Rama Kankondkar has made statement alleging name of some politicians. So during the first, when my PSI Manjunath Naik went to record the statement, these names are not figuring in that. Even we have video recorded the statement of Rama Kankondkar. So now this is an improvement. So there has to be some connect. So we are investigating in that angle also. So as of now, the investigation is conducted with full force. So nothing, no pressure of any sort of in this investigation. To this, so investigations will be conducted on merit. Is there any? I want to add कि जो हमने स्टेटमेंट लिया था रामा कानकुनकर जी का, उसमें मैंने जिस दिन स्टेटमेंट लिया था उसके 2 दिन बाद आई हैड ब्रीफ मीडिया कि व्हाट वाज द मेन क्रक्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट। उसमें जो नाम थे वो ऑलरेडी हमने उन पे कार्रवाई कर रखी थी, और जो स्टेटमेंट्स में जो भी आगे आया तो उस पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। जैसे जैसे एविडेंस के साथ कनेक्ट होगा बाकी एविडेंस के, स्टेटमेंट में जो भी चीजें आती हैं उसको हमको कोरोबोरेट करना पड़ेगा बाकी एविडेंसेस के बेसिस पे, और अकॉर्डिंगली फिर हम एक्शन लेंगे। Sir, now the victim is misleading the investigation. I cannot say that. It's just that कि जो victim का पहला स्टेटमेंट होता है that holds a lot of evidentiary value. उसके बाद जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है that is sort of improvements. तो उसका एविडेंशियरी वैल्यू थोड़ा सा वीक होता है, तो मैं बस उस हिसाब से हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर एट्रोसिटी जो एक्ट लगाया हुआ है, जो ऑल 8 और स्पेसिफिक एक्यूज के अगेंस्ट लगाया गया, अभी सब पे है क्योंकि कॉन्स्पिरेसी भी उसमें एडेड है। अच्छा, तो सब पे अभी एप्लाई। सर रामा ने और एक मेंशन किया कि जब उनका स्टेटमेंट लिया था तभी उनको पूछा नहीं गया कि पॉलिटिशियन इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। ये स्टेटमेंट लेने में और इंटरोगेशन करने में फर्क होता है। इंटरोगेशन में हम जो भी हमारे सामने होता है, अक्यूज्ड है या विटनेस है, उससे हम पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, आपने ऐसा क्यों किया। बट स्टेटमेंट में जो विटनेस है ही इज फ्री टू गिव स्टेटमेंट, ही इज फ्री टू स्पीक हिज माइंड। तो जो उन्होंने बोला वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अभी रामा ने एलिगेशन किया है कि पॉलिटिशियन आर इन्वॉल्व इन हिज अटैक, ही डाउट्स लाइक दैट। अभी उसका वापस में आप सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लेंगे या जेएमएफसी थ्रू स्टेटमेंट लेंगे? इट कैन बी टेकन, वी विल सी कि अभी जरूरत है। Now his JMF's magistrate statement has been not done. He is free to apply for that. Sir, in this whole case, sir, is there any angle of extortion as such? अभी तक तो ऐसा सामने नहीं आया, बट इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है। सर और एक आपने कहा कि डॉक्टर ने बोला था कि वो फिट है स्टेटमेंट देने के लिए, तो किस चीज के लिए डिले हो रहा था? ये तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से, क्योंकि हमको भी जरूरत थी कि रामा कानकुनकर जी जो भी बोलेंगे उसके हिसाब से हम आगे इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, लेकिन थोड़ा उसमें डिले हुआ, लेकिन फाइनली 2 अक्टूबर को। किसकी ओर से? रामा की ओर से? मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। तो हमारा आयु जब भी जाता है तो पहले मेडिकल ऑफिसर से ओपिनियन लेता है कि वेदर विटनेस और विक्टिम इज फिट टू गिव स्टेटमेंट। तो डॉक्टर ने ओपिनियन दिया कि इज फिट टू गिव स्टेटमेंट, बट देयर इज अ रिटन रिक्वेशन फ्रॉम आवर साइड, और उस रिक्वेशन पे नीचे डॉक्टर्स के रिमार्क है। हर दिन अलग अलग डॉक्टर तो अलग अलग रिमार्क दिया उन्होंने।
अलग अलग डॉक्टर ने रिमार्क की, बट सेम रिमार्क था कि विटनेस इज फिट टू गिव स्टेटमेंट। बट जब हमारे आईओ जाते थे तो उन्होंने स्टेटमेंट देने से मना कर दिया कि मैं अभी फिट नहीं फील कर रहा। Sir, important question. So you will keep updating us like this, or this is a special case? ना, जब भी हमको ऐसा लगता है कि पुलिस की तरफ से कुछ अपडेट करने की जरूरत है तो हम डेफिनेटली करते हैं। सर ये रामा का स्टेटमेंट लिया था आपने, पहला आयो मंजुनाथ ने, जब स्टेटमेंट लेते हैं तो जो मतलब कंप्लेनेंट का तो सिग्नेचर होना चाहिए स्टेटमेंट, क्योंकि नहीं, जरूरी नहीं है। ऐसा ही 161 स्टेटमेंट पे जरूरी नहीं है सिग्नेचर। जब कन्फेशन उनका लेते हैं उसमें कुछ सीजर होता है तब उसमें फिर सिग्नेचर दिया जाता है। तो जेनेटो का इसमें क्या लिंक है? इतने दिन, अब काफी दिन हो गए इसमें जेनेटो का इस रामा असॉल्ट के अंदर। जनीटो अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू है, बट अभी भी मतलब मिंगेल और फ्रांसिस ने जनीटो को अप्रोच किया और इन्होंने तीनों ने मिलके कुछ दिन पहले 18 तारीख से 4-5 दिन पहले इन्होंने प्लान किया कि हम अटैक इसको करेक्ट करेंगे रामा। स्पेसिफिक किस चीज के लिए अब तक वो सर? क्योंकि जो आप अभी तक स्टेटमेंट में जो आया है इन लोगों के कि मिंगेल के साथ इसका पहले भी डिस्प्यूट एक स्कफल हुआ था और उसमें उन्होंने वीडियो वगैरह कुछ बनाए थे एक दूसरे के अगेंस्ट, वो सब है, लेकिन इसको कंक्लूसिव तरीके से अभी कहना मुश्किल है। चालिए इस पर इन्वेस्टिगेशन। सर रामा के वाइफ ने और एक एलिगेशन किया था कि स्टेटमेंट पब्लिक किया था करके, उसके पीछे क्या रिलीज हुआ था? हमारी तरफ से तो इंक्वायरी चालू है, हमारी तरफ से कोई ऐसा पब्लिक नहीं हुआ है स्टेटमेंट। एक कॉपी हमने जो विटनेस है उनको भी दी जाती है जिसका हम स्टेटमेंट लेते हैं। हमारी तरफ से पूरा रिकॉर्ड कॉन्फिडेंशियल है। तो सर अभी तक मोटिव पर्सनल एनमिटी है, अभी जब फाइनली चार्जशीट फाईल होगी तब क्लॅरिटी। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।